अरे सर, आओ आओ शिवा, शादी के बाद मेरा आशीर्वाद लेने आए हो क्या? तुम्हारी वाइफ कहाँ है? रुको साले, तुझे इंसान की जान की कीमत पता है? हाँ, तुम्हारा नाम शिवा है तो क्या तुम खुद को इस शहर का भगवान समझने लगे? किसकी इजाजत से तुमने लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया? मुझे किससे पूछना चाहिए? मुझसे पूछना चाहिए था। तेरी औकात क्या है? तू कोई सरकार है क्या? मैं उन सबसे ऊपर हूँ। 40,000 रुपये की सैलरी, 2 जोड़ी खाकी वर्दी और 1 जोड़ी काले जूते और 1 पुलिस क्वार्टर, 4 पुलिस थाने के 40 पुलिस वालों के मिलने से तुझे इतना घमंड, इतना अकड़ने लगा है तू? जानता है मेरे कंट्रोल में 8 जिले, 92 MLA और सरकार मेरी मुट्ठी में है। मैं चलाता हूँ सरकार। घमंड तो मुझे करना चाहिए। ओए, मैं 20 न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या लगता है पॉलिटिक्स में घुसना इतना आसान है? हाई कमांड ने मेरी नाक पे दम कर रखा है कि बंद का क्या हुआ? कौन देगा इसका जवाब? क्या तुम्हारे पास है इसका जवाब? है? तुमने तो मेरे नाम को, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तो मैं क्या करता? बदला लिया मैंने। धिक्कार है तुझ पर। अगर मुझसे बदला लेना था तो तू मुझ पर सीधा वार करता, मगर तूने उन बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया, औरतों के सर फोड़ दिए, बच्चों को तक नहीं बख्शा तूने, पुलिस वालों को मार डाला। अब उनके परिवार को कौन देखेगा? पुलिस वालों को मरने के बाद भी सैलरी मिलती है और दुकानें खुलवाकर तुमने हमसे पंगा ले लिया, समझे? दंगा फसाद होगा तो मौतें भी होंगी। उनकी मौत पर मुआवजा तो सरकार देती ही है ना। जब हम तुम्हें रिश्वत खिलाते हैं तो आगे पीछे दुम हिलाते हो और जब नहीं देते तो भौंकते हो। मैं भौंकता नहीं हूँ साले, मैं काटता हूँ। तुझे तो मैं उसी दिन काट देता जिस दिन तू बिना इजाजत के मेरे घर आया था, लेकिन उस दिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी मंगेतर मेरे साथ थी। शे, तुझ जैसा कमीना अपने झूठे अहंकार के लिए मार काट और दंगे फसाद करवाता है, हजारों लोगों की जानें लेता है। लेकिन अब तेरी हैवानियत को खत्म करने की मैंने ठान ली है। मैंने तेरे 92 MLA, 16 MP, 4 मिनिस्टर, 40 कार, 30 जीप और तेरे किंग मेकर खिताब की धज्जियां ना उड़ा दिया और तुझे भीख मांगने पर मजबूर ना किया भीखू, तो मेरा नाम शिवा नहीं। वो तो तब होगा जब तू यहाँ रहेगा। ये ले तेरा ट्रांसफर ऑर्डर, मेरी तरफ से तेरी शादी का तोहफा। 7 दिन के अंदर तुझे दूसरे शहर में जाना है। अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, जा। मैं चाहूं तो तुझे अभी के अभी ठोक सकता हूं, लेकिन तेरी किस्मत में 7 दिन जीना और लिखा, इसलिए तुझे बख्श रहा हूं मैं। सिर्फ 7 दिन। 7 दिन में मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में और तेरा ट्रांसफर ऊपर। शुक्र है आ गया। क्या हो बेटे, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं बाबूजी। जाओ बेटा, अंदर जाओ। मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, मेरा बुरा टाइम चल रहा है, इसलिए आप पर इतनी मुसीबतें आ रही हैं। हे, कैसी बातें कर रही? मैं तो खुद परेशान था क्योंकि मैंने उस कमीने से रिश्वत ली थी, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी संवर गई भावना। विजय भाई। हाँ बोलो। आ जाओ, इधर आ जाओ। मुझे इनके घर पूजा के लिए जाना है। अरे आ जाओ, थोड़ा पानी वानी पी के जाना। तुम्हारा पानी पी के मैं मर गया तो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ। आओ आ जाओ, बैठो। मंगला, इनके लिए 1 गिलास पानी लाना। मंगला कौन है? तुम्हारी बीवी है क्या? अभी तो घर पे काम करती है, लेकिन बीवी भी बन जाएगी। ये लीजिए। ये लोटा आम की तरह पिचक क्यों गया है? तुम अंदर जाओ। ये लड़का कौन है? हाँ? मेरा बेटा है। हाँ। कुछ दिनों में यूएस जाएगा पढ़ाई करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स? नहीं नहीं, उल्लास शहर। हाँ। और ये लड़का कौन है? ये क्या ये कर रहा है? लड़का, ये मेरे बेटे के जूते पॉलिश करता है और यही करता रहेगा। और उसके बाद मेरे जूते चमकाएगा जब तक मैं रिटायर नहीं और हो उसके जाता। बाद क्या मंगला आंटी को चमकाएगा? ये दोनों की उम्र एक ही तो है, तो तुम इसको क्यों नहीं पढ़ाते? हाँ, अगर ये भी पढ़ेगा तो काम कौन करेगा? तू करेगा। दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने बचपन में जूते साफ किए थे और बड़ा होकर वो बहुत बड़ा गुंडा बना था। तू क्या चाहता है ये भी वैसे गुंडा बने? ये पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। चाइल्ड लेबर के केस में अंदर जाएगा। मेरा बेटा पढ़ेगा और ये काम करेगा, यही दोनों की किस्मत में लिखा है। अरे साला, तेरी किस्मत मैं लिखूंगा। साला बात करता है। बता बेटा, तू किसके जैसा बनना चाहता है? आलिया। आलिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनेगा और मेरा भटका यानी पंडित का नाम रोशन करेगा। IIN में जाकर पढ़ेगा, करण के साथ कॉफी पिएगा और मेरे नाक भी कटवाएगा। पक्की बात। पक्की बात है। इस भैंसे के साथ रहकर इस बछड़े की भी बुद्धि मोटी हो गई है। उस मारकाट का जिम्मेदार कौन था? जनरल सिंह के 4 खास बंदे थे। वो जनरल सिंह की असली ताकत है, लेफ्ट राइट सब कुछ। काम सौंपने से पहले ही वो उसे अंजाम दे चुके होते हैं।
ठीक है, तो जनरल सिंह को मारने के लिए सबसे पहले उसके दाएं और बाएं हाथ को उखाड़ना होगा। उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। उसके गैर कानूनी वाइन शॉप, ड्रग्स के अड्डे, वैश्यागर, लॉज, सब कुछ खत्म कर दो। प्रॉब्लम्स आएंगे, पता है मुझे। मैं आपको अरेस्ट भी करूंगा और छोड़ भी दूंगा। उसके सारे गैर कानूनी बियर बार्स बंद कर दो। बिना परमिट की बसें, लॉरियां, सब कुछ जब्त कर लो। नहीं, छोड़ना नहीं, अरेस्ट करो उन्हें। ओके सर, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जाओ अंदर जाओ और ठीक से चेक करो। जाओ। जाने दो, चेक कर लिया है, इसे जाने दो। रुको, नीचे उतरो, चेकिंग होगी। सारी लॉरियां जब्त कर लो। ये क्या कर रहे हो? इन औरतों के फोटो क्यों खींच रहे हो? सर, कल के अखबार में इनकी फोटो छापनी इसलिए। अरे छोड़ो ये सब। क्यों? इन सब मामलों को तूल देके न्यूज का मसाला बनाने की क्या जरूरत है? इनकी जिंदगी पहले ही नर्क से बुरी है, तुम और बदतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। जाइए आप लोग। साले शर्म नहीं आती? साहब, जो आज हमें अरेस्ट करने आते हैं वही कल हमारी इज्जत लूटने आते हैं, मगर आप उन सबसे अलग हो। आपको हमारी फिक्र है। आपका बहुत बहुत जाइए। शुक्रिया। अरे परम! सर! अरे शिवा, ये सब क्या हो रहा है? तुमने ये कार्रवाई क्यों की? उन दुकानों के लाइसेंस नहीं थे, सभी गाड़ियां बिना परमिट की थी। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे तो साहब के सामने जाने में शर्म आ रही है। जो हालात इस समय उभरे हैं, अगर इस वक्त हम गए तो थूकेंगे हम पर। हमारी सारी गाड़ियां जब्त हो गई, दारू की दुकानों पर ताले पड़ गए। ये कल का लौंडा आकर हम पर कार्रवाई कर रहा है। हमें कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि शिवा पूरी तरह फंस जाए और उसे जेल की हवा खानी पड़े। पहले यही लोग हमें मुफ्त में चाय पिलाते थे, तुम्हारे आने के बाद चाय के भी पैसे देने पड़ते हैं। आराम का खाना बंद किया तो पेट अंदर चला गया। फिट लग रहे हो अभी। अपने आप को दबंग पुलिस वाला समझता है क्या? हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा तू? हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है। निप्पल ले लिया क्या? बोलता क्यों नहीं है? कुत्तों से बात करना मेरी शान के खिलाफ है। क्या कुत्ता कहा तूने? एमएलए हूँ मैं, चुटकी बजाते ही तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा। ऐसी जगह जाएगा जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। देख, मुझे गुस्सा मत दिला, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। लेकिन मेरे आदमी बहुत गुस्से में। एक इशारा करूंगा ना तो तेरा इधर ही खेल खत्म। इतनी लंबी लंबी मत छोड़ भाई, मेरी हट जाएगी। भाई किसको बोला रे? वो देख, हेड कांस्टेबल, उम्र में मुझसे बड़े हैं पर मुझे सर बोलते हैं। उसी तरह वक्त आने पर तुझ जैसे गधे को कभी भाई, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी कमीना, कभी हरामी, कभी बेईमान, कभी येड़ा, तो कभी दल्ला भी कहना पड़ता है। कमीने! क्या स्माइलिंग फोटो आया है? अरेस्ट है। वापस आते ही तेरी छुट्टी करूंगा। ऑन ड्यूटी पुलिस पर हाथ उठाने की धारा लगाओ। मुझे अरेस्ट करेगा? इतनी हिम्मत? देख लेना, बाहर आते ही सबसे पहले तेरा हिसाब करूंगा। कमीने, अब तो तू गया। मैं तो तुझे सरेआम नंगा करके पीटना चाहता था, मगर उन 66,500 वोटरों को मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। ले जाओ साले को। फोन लगा कमिश्नर को। मिस्टर शिवा, सर। व्हाट इज दिस? व्हाट्स हैपनिंग? तुमने बीच सड़क पर एक एमएलए को अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया तुमने? इन पर बलात्कार का आरोप है सर। क्या? मैंने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मेरे पास इस बात का सबूत है सर। क्या कहा? मैंने बलात्कार किया? सबूत कहाँ है इसका? इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है सर। अरे वाह, कोई भी औरत एफआईआर दर्ज कराएगी और उसे अरेस्ट कर लोगे? कौन है वो औरत? परम। ठीक है, कार्रवाई करो। ओके सर। औरत अगर सुंदर हो तो उससे जबरदस्ती हासिल करेगा। तुझे तेरी औकात दिखा दी मैंने। ये है शिवा स्टाइल। धन्यवाद।